मायके का परिवार था, वहाँ बहुत इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते रहते थे और बहुत आध्यात्मिक रुझान के सब लोग रहे। और मेरा जो ननिहाल है जबलपुर में, वहाँ पे गोपाल लाल जी की सेवा है। अभी 200 वर्ष से वो सेवा आज तक उसी तरह चल रही है अनुवांशिक में। तो वहाँ पे हम जब भी जाते थे छुट्टियों में, तो हमारी नानी जी हमको कीर्तनिया जी के साथ बिठा देती थी और सीखो ये सब पद सीखो। तो सीखते गए। और हमारे यहाँ पे बिल्कुल वर्जित था, फिल्म के गाने आप गा नहीं सकते, ये सब गा नहीं सकते, आपको सिर्फ या तो क्लासिकल गाना है या ये गाना है। और थे तो मतलब हैं तो पैदाइश तो मतलब मारवाड़ी अपने उद्योगपति परिवार के हैं। तो अंततः तो वहाँ पे सब पूरा एक तरह का व्यापारी माहौल होता है ना। तो फिर शादी वादी हो गई, उसके बाद में बम्बई आए तो वहाँ पे हमको कौमुदी मुंशी जैसे गुरु मिल गए। उन्होंने प्रेरणा दी तो हमने एमए कर लिया SNDT, क्योंकि बाहर गाना तो जा नहीं सकते थे और बच्चे छोटे थे, ससुराल का पूरा सब एक माहौल था, लेकिन फिर भी सीखना निरंतर जारी रहा। तो वहाँ पे उसके बाद में एमए कर लिया SNDT यूनिवर्सिटी से। उसी के बीच में हम बोलते हैं ना, भगवान अपने दूत भेज देता है अगर किसी से कुछ कराना है, क्योंकि अपनी क्या योग्यता है, हम क्या कर लेंगे। सब कुछ तो यहाँ पे बन चुका है, सब कुछ कहा गया है, सब कुछ गाया गया है, सब कुछ बोला गया है। हम अपना दो उसमें जोड़ देते, बाकी कुछ करने लायक बचा नहीं है हमारे लिए। तो वो हमको पद्मा जी बिनानी मिल गई। वो उन्होंने एक बहुत विदुषी, बहुत ही माने स्नेह वात्सल्य मूर्ति रही वो। उन्होंने 20 वर्षों तक भारतीय संस्कृति, साहित्य, संगीत और विशेषकर ये जो बाल साहित्य है, बाल साहित्य लेखन के लिए वो एक अवार्ड चलाती थी। तो उसमें संयोगवश हम जुड़ गए 20 वर्ष तक उनके साथ में। तो वहाँ पे बड़े बड़े माने प्रबुद्ध लोग आते थे। वो खुद भी इतनी ऐसी पढ़ती थी, जानकार थी, संस्कृत का MA था उनका उस ज़माने का। सेठ गोविंद दास जी की पुत्री, जो हिंदी साहित्य में तो माने एकदम नाम है। और बस उनके सानिध्य में रहते गए, साथ साथ काम करते गए। पर एक वो उद्योगपति परिवार का भी तो अब एक वो रहता है। तो वहाँ पे हमने सोचा कि इसको किस तरह से मिलाया जाए, क्योंकि संगीत अगर हमको करना है तो उसमें जो खर्च लगता है वो हम परिवार से क्यों लें। अगर हमारे में थोड़ी भी, अगर हमने इससे, अगर इसी में से हम कुछ निकालें अपनी जो भी है वेतन कमाई, और फिर हम अपना सीखें उसके अंदर जो कुछ भी करें, तो एक उससे एक स्वाभिमान भी बना रहता है एक तरह का। और एक तरह की क्या बोलते हैं, आपको एक अनुशासन भी मिलता है। तो वो करते हुए थोड़े बहुत हम लोगों ने संगम जी की वजह से खूब सारे अपने शादी ब्याह के कार्यक्रम किए। गाते नहीं थे, मगर उसके अंदर कला को प्रदर्शित करने का, लोक संगीत और क्लासिकल संगीत का एक ना एक, पहले उस ज़माने में तो होता ही था, आज से 25 साल पहले। अब तो खैर सारी डीजे वाली बात हो गई, लेकिन उस समय हम लोग मायरा है, गणेश पूजन है, बाकी जो लोक कलाकार, हमने बंदिशों को मतलब उसको ऐसे इस तरह से लेके उसको करके हमने अच्छे समय। तो उससे थोड़ी बहुत हमारे को जो अच्छे पैसे मिले, फिर उससे हम और सीखते गए, दूसरे कलाकारों को सपोर्ट करते गए, बस यही। बाकी कुछ ऐसा फिर उसके बाद में बस सब लोग, ऐसा माहौल था तो बोले PhD कर लो, PhD कर लो, तो वो भी कर लिया। बस डॉक्टर राम जी तिवारी के मार्गदर्शन में उन्होंने बहुत गाइड किया। SNDT यूनिवर्सिटी से PhD किया। साथ साथ में यहाँ पे आपके बहुत वरिष्ठ एक वाग्यकार श्री गजानन जी वर्मा, उनसे हमने बहुत अपने राजस्थानी संगीत के बहुत सारे पद सीखे, बहुत सारी परंपरा के उन्होंने लिखते भी थे वो बहुत। लीलाबाई सोमानी थे, हाँ, उनसे सीखा। बस तो बनारस परंपरा की पूरी ठुमरी, चैती, होरी, कजरी, झूला, सावन,
और भोजपुरी गीत ये सब कौमुदी मुंशी जी से सीखा। उन्होंने तो मैंने ऐसा मतलब पूरा उंडेल दिया, तो कहती थी ले लो हमसे ले लो। फिर पंडित राजशेखर जी व्यास मिले, उन्होंने बहुत गाइड किया, डॉक्टर राम जी तिवारी, थोड़ा बहुत ध्रुपद भी सीखा हमने श्री मल्होत्सरा से उस्ताद फरीदुद्दीन डागर। तो अभी रोज़ाना नियमित रूप से आप रियाज वगैरह भी करते हैं, रियाज करते और कार्यक्रम जो आपने बताया लिमिटेशन में है, जैसे जैसे अब करने लगे, अब जहाँ क्या, आपकी अब रुचि सब हो गया। और हमको पारंपरिक संगीत ही गाना है, हम फिल्मी का नहीं खाना है। तो जो हमने सीखा है, अब हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी है कि हमको जो मिला है हमको उसको प्रवाहित करना ही पड़ेगा। हम लेके मर जाएंगे तो क्या होगा, उसको कहना चाहिए। चार जैसे इन्होंने कहा ना, शब्द का क्षरण नहीं होता है। तो अभी आप देश विदेश भी गए हैं, काफ़ी बार देखा है आपने, तो अभी वर्तमान में जो स्थिति है, वर्तमान में कहाँ आप शास्त्रीय संगीत को कहाँ तक पाते हैं इस माहौल में भी, ये डिजिटल युग है आज। अब ये सब बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अब तो साइंस जो है, विज्ञान, वो ये प्रूव कर रहा है कि संगीत का कितना बड़ा हाथ है अपने जो मेंटल पेशेंट्स हैं, साइकोलॉजिकल हीलिंग के लिए, मेडिसिन के लिए। बहुत सारे लोग थेरेपी बता रहे हैं शास्त्रीय संगीत को, क्योंकि जो राग बने होंगे, हमारे ऋषि मुनियों ने जो राग बने, वो तो आ गए ना उनको, उन्होंने कोई बैठ के, वो तो पहले बन गए, फिर उसका शास्त्र लिखा गया होगा किन्हीं ने। तो वो कहाँ से आया, वो दैवी संगीत है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। आज का दौर आए, कल का दौर आए, कुछ भी हो जाए, वो जो स्वर हैं वो अनादि काल तक वो चलते ही जाने वाले हैं। और ये धीरे धीरे विज्ञान भी घूम के इधर ही आ जाने वाला है कि जब किसी तरह